शिमला के नवनियुक्त पार्षद संजय परमार पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले को लेकर आज बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजीव बिंदल ने मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से बात करते हुए बिंदल ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया। बिंदल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर चुकी है। बिंदल ने कहा कि जनता द्वारा चुने गए पार्षद संजय परमार को रोककर मारपीट करना वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली को दर्शाता है कि किस प्रकार प्रदेश में गुंडाराज, माफिया राज सरकार के कार्यकाल में चल रहा है। बिंदल ने कहा कि एनएच के ऊपर पार्षद संजय परमार के साथ मारपिटाई की घटना ने न केवल शिमला के लोगों को अपमान किया अपितु नाहन के लोगों का भी अपमान किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार, श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर आई। एक जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जिसका चुनाव हुए अभी 1 महीना भी ना बीता हो, जिस व्यक्ति को जनता ने बहुमत दिया हो, उस व्यक्ति को योजना पूर्वक कांग्रेस के गुंडों के द्वारा पीटा जाना, उस जनप्रतिनिधि को सड़क पर रोक करके उसकी इज्जत उतारना और फिर उसको अपने लिए शेखी बघारना, ये वर्तमान सरकार की जो कार्यशैली है उसका जीता जागता प्रमाण है कि ये गुंडागर्दी पर उतरे हैं। गुंडा राज, माफिया राज प्रदेश में चल रहा है। नैनादेवी क्षेत्र के एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की कमी के चलते स्थानीय लोग और श्रद्धालु परेशान हैं। विडंबना यह है कि पिछले कुछ महीनों से इस चिकित्सालय में एक भी डॉक्टर नहीं है और चिकित्सकों की 5 पद खाली चल रहे हैं, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। अस्पताल में एक चिकित्सक डेपुटेशन पर लगाया गया, लेकिन वह भी नियमित रूप से नहीं आता है। चिकित्सकों की कुर्सियां खाली होने से ग्रामीण लोगों को पंजाब के समीप ब्रती शहरों में जाना पड़ता है। लगभग 4-5 हजार की आबादी और 25 गांव के अलावा नैनादेवी नगर परिषद की आबादी भी इस अस्पताल पर ही निर्भर है, लेकिन 4 चिकित्सकों सहित दंत चिकित्सक का पद भी खाली चल रहा है। इससे गुस्साए गाँव डडोह, घवांडल, बड़ोह, खरकरी सहित अन्य गांव के लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। कम से लगभग 6 महीनों से कोई डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर ना होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ लगभग कम से कम भी 3-4 हज़ार की तादाद में जो है पेशेंट यहाँ आते हैं, लगभग यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ इसकी कोई सुविधा नहीं, एम्बुलेंस वगैरह वो सभी खराब पड़ी हुई है। प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारे सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस ओर ध्यान दे ताकि लोगों को राहत की सांस ले सके। वहीं पूर्व न्यासी गुरबचन सिंह चंदेल की अध्यक्षता में आज अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और जिला चिकित्सा अधिकारी को लिखित रूप में शिकायत भी दी गई। इस अवसर पर गुरबचन सिंह ने कहा कि नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र की लगभग 25 पंचायतों व नगर परिषद नैनादेवी के एकमात्र घवांडल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले लगभग कई महीनों से एक भी चिकित्सक न होने के कारण स्थानीय जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण संस्थान को सरकार ने फार्मासिस्टों और नर्सों के सहारे छोड़ दिया है, जिस कारण बीमारी से ग्रस्त लोगों को पंजाब की ओर जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अभी छोटे स्तर पर गांव के लोगों ने धरना दिया है। अगर जल्दी अस्पताल में डॉक्टर के पद नहीं भरे गए तो बड़े स्तर पर धरना किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसमें भागड़ा से लेकर स्वर्ण तक लोग इलाज करवाने आते हैं, लेकिन 5-6 महीने से यहाँ से कोई भी डॉक्टर नहीं है। डेपुटेशन आता है, 1 दिन आता है, 4 दिन नहीं आता है। इससे गरीब आदमी को इलाज कराना बड़ा मुश्किल होता है। जब हम कोई भी गरीब आदमी यहाँ पेशेंट लेके आता है तो उसको ये कहा जाता है कि या वह नंगल जाएं या जाएं अनंतपुर। जो यहाँ का स्टाफ है काम करने, फार्मासिस्ट वगैरह, वो तो काम कर रहे हैं, उन्हीं के सहारे ये चल रहा है। बाकी कोई राम भरोसे ये काम
उत्तरी भारत की सबसे कठिनतम श्रीखंड कैलाश के दर्शन को निरमंड के दशनामी जूना अखाड़ा से माता अंबिका और दत्तात्रेय स्वामी की 22वीं छड़ी यात्रा को आज विधिवत पूजा अर्चना के बाद वाद्य यंत्रों की ध्वनि और शंखनाद के साथ रवाना किया गया, जिसे श्रीखंड यात्रा की प्रबंधक और तहसीलदार निरमंड नीरजा शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। इस छड़ी यात्रा में विभिन्न अखाड़ों के लगभग 75 साधु भाग ले रहे हैं। छड़ी यात्रा के शुभारंभ पर रामपुर जल विद्युत परियोजना के प्रशासनिक प्रमुख शैलेंद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और छड़ी यात्रा की सफलता के लिए परियोजना की ओर से शुभकामनाएं के साथ हर संभव सहायता देने का विश्वास दिलाया। इस मौके पर जूना अखाड़ा में छड़ी यात्रा समिति की ओर से भक्तों के लिए लंगर भी लगाया गया। श्रीखंड छड़ी यात्रा समिति निरमंड के अध्यक्ष देवराज कश्यप ने बताया कि यह छड़ी यात्रा गुरुवार साय तक भराटी नाला पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि श्रीखंड कैलाश के दर्शनों के लिए निरमंड के जूना अखाड़े से माता अंबिका और दत्तात्रेय स्वामी की छड़ी यात्रा वर्ष 1996 में शुरू की गई थी और इस वर्ष यह 22वीं छड़ी यात्रा है। उन्होंने बताया कि गुरुवार से शुरू हुई श्रीखंड छड़ी यात्रा 9 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन समुद्र तल से लगभग 18,570 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड कैलाश के दर्शन और पूजा अर्चना कर उसी दिन भीमडवार वापस लौटेगी। श्रीखंड यात्रा शुरू होने से पहले ही यात्रा पर निकले 4 युवकों में से एक युवक लापता हो गया है, जिसे ढूंढने के लिए पुलिस व प्रशासन की रेस्क्यू टीम भीमडवार के लिए रवाना हो गई है। बता दें कि चंडीगढ़ का रहने वाला 22 वर्षीय युवक अभिषेक खरवंदा 1 जुलाई को अपने 3 दोस्तों के साथ श्रीखंड यात्रा पर निकला था। पुलिस उपाधीक्षक आनी बलदेव ठाकुर ने इस गुमशुदगी की पुष्टि करते हुए बताया कि चंडीगढ़ का रहने वाला 22 वर्षीय युवक अभिषेक 1 जुलाई को अपने 3 दोस्तों के साथ श्रीखंड यात्रा पर निकला था और 3 जुलाई को श्रीखंड कैलाश के दर्शन कर वापस लौट आया था। उन्होंने बताया कि सोमवार साय 5 बजे के आसपास उसे भीमडवार में देखा गया। लापता युवक अभिषेक के मामा राजेंद्र धवन ने बताया कि उन्हें किसी यात्री ने अभिषेक के वापस न लौटने की सूचना दी थी, जिस पर वे फौरन निरमंड पहुंचे और पुलिस और प्रशासन व सोशल मीडिया से भांजे को ढूंढने की गुहार लगाई। बहरहाल लापता युवक अभिषेक को ढूंढने के लिए प्रशासन ने पुलिस व रेस्क्यू टीम को मौके पर भेज दिया है। वहीं एसडीएम ने बताया कि श्रीखंड कैलाश यात्रा अभी प्रशासनिक तौर पर शुरू नहीं हुई है, जिसे 15 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य शुरू किया जाना है। ऐसे में यात्री बिना पंजीकरण और बिना स्वास्थ्य जांच के यात्रा पर जाकर अपने जान को जोखिम में न डालें। उन्होंने कहा कि यह यात्रा उत्तरी भारत की सबसे कठिनमय यात्रा है, इसलिए यात्री व श्रद्धालु इसे हल्के में न लें। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, अब बने रहिए हमारे साथ।